नमस्कार, मनीष सिंह आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम सब अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार जो है हिंदी साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यह केवल हाई स्कूल इंटरमीडिएट के छात्रों के नहीं अपितु प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अलंकार पूछा जाता है, पूछा जाएगा। तो हम देखते हैं अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है गहना, आभूषण, जेवर। हालांकि अलंकार का प्रयोग संस्कृत साहित्य से होता चला आ रहा है। आचार्य भामा, आचार्य दंडी ने भी अलंकारों का प्रयोग काल में आवश्यक माना है और दंडी ने यहाँ तक कहा है कि जो अलंकार होता है वह काव्य का शोभा विधायक धर्म माना है उन्होंने। यानी कि अलंकार जो होते हैं वो काव्य की सुंदरता में वृद्धि करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है गहना, आभूषण, जेवर, लेकिन जब इसका काव्य में अलंकार का प्रयोग देखेंगे तो काव्य में अलंकार का प्रयोग जो होता है वह काव्य की सुंदरता की बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब काव्य कहते किसे हैं? काव्य के आचार्य भामा ने बड़ी सरल व्याख्या की है कि शब्दार्थो सहितम काव्यम। शब्दार्थो सहितम काव्यम, काव्य की परिभाषा ने जो दी है ये दिया है, कहा है शब्दार्थो सहितम काव्यम। यानी इसका मतलब ये होता है शब्द और अर्थ के सहभाव को काव्य कहेंगे। तो अलंकार का जो प्रयोग होता है वह शब्द में भी होता है और अर्थ में भी होता है। और मैंने आपको ये बताना चाहता हूँ कि अलंकार जो है वह काव्य का शोभा विधायक धर्म तो है ही, साथ साथ अलंकारों का प्रयोग जो है संस्कृत साहित्य से लेकर के हिंदी साहित्य के रीत काल कवियों ने अपने काव्यों में बहुतायत रूप में प्रयोग किया है। और यहाँ तक कि अलंकार का प्रयोग आपके रीत काल में आचार्य केशव ने बहुत ही अधिक मात्रा में किया है। तो अलंकार की परिभाषा में दे सकते हैं कि जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं वो अलंकार कहलाएंगे। एकदम सरल परिभाषा मैंने आपको बताई, जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, जो काव्य की सुंदरता वृद्धि दिलाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। यानी अलंकार के अलावा आपकी जो काव्य में जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं, रस भी माने जाते हैं, गुण माने जाते हैं, छंद माने जाते हैं, लेकिन उसमें अलंकार का भी एक विशेष महत्व है। अब हम देखते हैं कि इसके 3 भेद बताए गए हैं अलंकार के: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अलंकार के 3 भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार उसे कहते हैं जो शब्द विशेष से चमत्कार उत्पन्न होता है, वो शब्दालंकार कहलाएगा। जैसे आपका ये अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, वक्रोक्त, चित्र। आचार्य मम्मट ने तो शब्दालंकार 6 गिनाए हैं। ये आपके सामने अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्त, चित्र, ये 5 अलंकार हैं। और छठा अलंकार उन्होंने कहा है पुनरुक्तोदाभास। लेकिन अब इसकी गणना जो उभयालंकार में होती है, तो इस तरह से शब्दालंकार के और 5 अलंकार हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्त, चित्र, जो शब्दालंकार में आते हैं। तो शब्दालंकार उसे कहते हैं जो शब्द विशेष के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वो शब्दालंकार कहलाएगा। अर्थालंकार जो अर्थ के माध्यम से, जो अर्थ विशेष से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं हम अर्थालंकार। उभयालंकार उसे कहते हैं, अर्थालंकार में आपका आता है उपमा, रूपक, प्रेक्षक आदि, बहुत सारे अर्थालंकार में है। उभयालंकार, उभय मतलब होता है दोनों, यानी जो जिस काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वो उभयालंकार कहलाते हैं। अब आते हैं शब्दालंकार की उदाहरण। देखिए आप, मैंने एक आपके सामने ये नीचे आपको दे रखा है, उदाहरण लिखा है मैंने, ये आचार्य देव का है। आचार्य देव जो हैं ये रीत काल के बहुत सुप्रसिद्ध कवि हैं। उनकी एक पंक्ति है, आप देखिए सामने लिखा हुआ है: रीज रीज रहस्य रहस्य हंस हंस उठे, सासे भरे आंसू भर कहर दई दई। ये आपके सामने मैंने एक पंक्ति लिखी है आचार्य देव की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शब्दालंकार होता है
तो शब्दालंकार में अगर हम ये जो रीज शब्द है, अगर इसके शब्द के हम पर्यायवाची शब्द रख दें तो शब्दालंकार का जो सौंदर्य जो है वो क्षीण हो जाता है। अगर मान लीजिए हम रीज शब्द के स्थान पर अगर हम मोही मोही कह दें, मोही मोही, ये दोनों का अर्थ तो लगभग एक ही निकलेगा, लेकिन इस पंक्ति की जो सुंदरता है वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए शब्दालंकार में हम शब्द के पर्यायवाची रखते हैं तो शब्दालंकार का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। जबकि अर्थालंकार में अगर हम किसी भी पंक्ति में, काव्य पंक्ति में इस शब्द के कुछ परिवर्तन करके उसकी पर्यायवाची शब्द रख दें तो अर्थ में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, तब भी उसकी सुंदरता बनी रहती है। उभयालंकार, जैसे मैंने आपको बताया, उभयालंकार में केवल एक ही अलंकार की गणना होती है, पुनरुक्तवदाभास अलंकार। ये एक डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की एक पुस्तक है, जो है भारतीय व पाश्चात्य काव्यशास्त्र या हिंदी आलोचना, उनकी पुस्तक है। उन्होंने ये बताया है कि उभयालंकार में केवल एक पुनरुक्तवदाभास अलंकार माना जाता है। तो मैंने आपको ये बताया कि अलंकार का महत्व क्या है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और अलंकार की परिभाषा क्या होती है। अलंकार की परिभाषा फिर से आप सुन लीजिए कि जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। और उसके भेद मैंने आपको बताया, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जो शब्द की विशेष, जो शब्द काव्य में शब्द विशेष से जो चमत्कार उत्पन्न करते हैं शब्दालंकार कहते हैं। ये मैंने आपको कहा बताया है। आचार्य मोहम्मद ने शब्दालंकार के अंतर्गत 6 अलंकारों का जिक्र किया है, लेकिन अभी तक जो है हमारे जो हिंदी विद्वानों ने 5 ही माना है, जो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, अनुप्रास, श्रीमक, श्लेष, वक्रोक्ति और चित्र। अर्थालंकार, जो अर्थ, जिस काव्य में अर्थ विशेष के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वो अर्थालंकार कहते हैं। उपमा, रूपक, प्रेक्षक, श्रुति, बहुत सारे अर्थालंकारों की संख्या बहुत सारी है। उसके बाद आते हैं उभयालंकार, जो शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वो उभयालंकार कहलाते हैं। और पुनरुक्तवदाभास अलंकार, जो एक ही अलंकार इसकी गणना होती है, जो मैंने आपको बता दिया है। ये मैंने आपको समझाया और आगे के लिए फिर मैं